नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 25 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में वोटर लिस्ट से निकाले गए अफराद की अराजियां सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने अर्ज गुजारों को अपीली ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत दी। फिलहाल कुछ अफराद मौजूद इंतखाबात में वोट नहीं डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 19 ट्रिब्यूनल्स इन मामलात की समाअत कर रहे हैं। वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी के बाद ये तनाज़ा सामने आया। अमरीकी अफवाज ने बहर हिंद में कार्रवाई करते हुए ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमे जंग के मुताबिक जहाज़ ईरान से तेल जा रहा था। हुक्काम का कहना है कि आलमी मैरीटाइम क़वानीन के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। इससे कबल भी एक ईरानी जहाज़ पर कब्जे की वीडियो जारी की जा चुकी है। दूसरी जानिब ईरान ने भी आबनाए हरबस में 2 जहाज़ों पर कब्जे का दावा किया। कल्वाकुंडला कविता ने नई सियासी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना यानी कि TRS के क़याम का ऐलान कर दिया। हैदराबाद के करीब मुनीराबाद में बड़े जलसे में पार्टी लॉन्च की गई। पार्टी का परचम भी जारी। पहले पस मंजर पर नीले रंग में तेलंगाना का नक्शा शामिल। कविता ने दावा किया कि वो मुस्तक़बिल में वज़ीर आला बनेंगी और नया इनकलाब लाएंगी। लॉन्च से कबल गन पार्क पर शहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। जस्टिस अब्दुल नज़ीर की अचानक तबीयत ख़राब, फौरी अस्पताल मुंतकिल। इन्हें ताड़ीपल्ली के मणिपाल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। डॉक्टरों की टीम की निगरानी में इलाज जारी है। हेल्थ बुलेटिन मुतवक्को। गवर्नर की अदम मौजूदगी से चीफ जस्टिस लिजुगल की हल्फ बर्दारी पर गैर यकीनी सूरत हाल। तकरीब में N चंद्रबाबू नायडू की शिरकत भी मुतवक्को। बिन्यामिन नेतन्याहू ने प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला होने का इंकशाफ किया है। इन्होंने बताया कि तकरीबन 1.5 साल कबल बीमारी की तशख़ीस हुई थी। ईरान के साथ कशीदगी के बाद ये खबर पहले खुफिया रखी गई। हाल ही में इनकी सर्जरी कामयाब रही। इस वक्त डॉक्टरों की निगरानी में है। नेतन्याहू ने अवाम को सेहत का ख्याल रखने और बर वक्त इलाज कराने का मशवरा दिया। तेलंगाना में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल ख़त्म हो गई है। हुकूमत और यूनियन के दरमियान मुज़ाकिरात कामयाब रहे। हुकूमत ने मुलाजिमीन के लिए 10% BRC की मंजूरी दे दी। RTC को सरकारी निज़ाम में ज़म करने पर भी इत्तेफाक किया गया और बसें सड़कों पर नज़र आई हैं। अवाम को बड़ी राहत मिली है इससे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका, लाइसेंस मनसूख कर दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की। बैंक अब नई बैंककारी सरगर्मियां अंजाम नहीं दे सकेगा। सारिफिन के पैसे महफूज, सिर्फ पुराने डिपॉजिट निकालने की इजाज़त होगी। पेटीएम ने कहा दीगर तमाम सर्विसेज मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तेलंगाना में मरदमशुमारी की तैयारियां तेज, हर घर का इहाता होगा। डायरेक्टर भारती के मुताबिक हर इमारत और हर ख़ानदान को शुमार किया जाएगा। मरदमशुमारी में स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, झोंपड़ियां और किराए के मकानात शामिल होंगे। फरवरी 2027 से दूसरे मरहले में अफराद की ज़ाती मालूमात जमा की जाएंगी। मई से जून तक शुमार कुनंदगान घरों की निशानदही और ब्लॉक्स की तकसीम करेंगे। मौज़म जाही मार्केट पर ऑटो ड्राइवर का ज़बरदस्त एहतजाज। एक ड्राइवर की खुदकुशी की कोशिश से सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो गई। अहम सड़कें बंद, कई किलोमीटर तक शदीद ट्रैफिक जाम रहा। मुजाहिरीन का मुतालबा किरायों में इजाफा और ज़िले ऑटोज़ पर पाबंदी ख़त्म की जाए। पुलिस की मुदाखलत, मुज़ाकिरात के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश जारी। कल्वाकुंडला कविता ने कहा कि BRS अपनी रूह खो चुकी है। इसी वजह से नई पार्टी तेलंगाना राष्ट्र सेना कायम करने का ऐलान किया। कविता ने दावा किया कि रियासत के मसाइल हल नहीं हुए और अवाम मायूस है। इन्होंने किसानों और कमज़ोर तबक़ात की मुश्किलात का भी जिक्र किया। कविता ने अवाम से मुआज़रत करते हुए नई जिद्दोजहद शुरू करने का ऐलान किया। मोहम्मद अज़हरुद्दीन की MLC तकर्री पर मुहर लग गई। शिव प्रताप शुक्ला ने मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर कोदंडाराम की नामजदगी भी मंजूर। फैसले से रेवंत रेड्डी हुकूमत को बड़ी राहत मिली। गज़ट नोटिफिकेशन जल्द जारी होने की तवक्को। हैदराबाद में GHMC ने आलमी यौम मलेरिया के मौके पर शहर भर में आगाही मुहिम चलाई। रैलियां, अवामी प्रोग्राम और सफाई मुहिमात का इनेकाद किया गया। हुक्काम के मुताबिक मलेरिया मच्छर के काटने से फैलने वाली बीमारी है। शहरियों को हिदायत दी गई है कि सफाई रखें और पानी जमा ना होने दे। अवामी ताउन से मलेरिया पर काबू पाने पर जोर दिया गया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बम की धमकी वाला ईमेल मौसूल होने पर हाई अलर्ट जारी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट की मुकम्मल तलाशी ली। मुसाफिरों की सख्त चेकिंग की और कुछ इलाकों में दाखिला महदूद कर दिया गया।
अब तक कोई मुश्तबा चीज़ नहीं मिली। हुकाम के मुताबिक धमकी झूठी भी हो सकती है मगर तहक़ीक़ात जारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 9 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो इसी दौरान कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में एक बड़ी अवामी रैली का भी इम्कान है। ये तीसरी मुद्दत के बाद इनका तेलंगाना का पहला दौरा होगा। दौरे से रियासत में सियासी सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। हैदराबाद में GHMC ने SR नगर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम चलाकर फुटपाथ खाली करवाए। इस कार्रवाई का मकसद पैदल चलने वालों के लिए रास्ता आसान बनाना और ट्रैफिक मसाइल कम करना था। कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में JCB के जरिए गैर कानूनी ढांचे हटाए गए। हुकाम के मुताबिक शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऐसे ही मुहिमात मुसलसल जारी रहेंगी। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई हाई कोर्ट के 2006 मालेगांव धमाका केस के फैसले को मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी करार दिया। अदालत ने सबूत की कमी के बाद 4 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। बैरिस्टर ओवैसी के मुताबिक धमाकों में 31 अफराद हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए थे। इन्होंने कहा कि असल मुजरिमों का तयीन न होना इंतहाई तशवीशनाक है। हैदराबाद के फिल्म नगर में एक मर्सिडीज कार बिजली के खंभे से टकराकर उलट गई। हादसे के बाद ड्राइवर आकाश ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक हादसा गाड़ी पर काबू खोने की वजह से पेश आया और ड्राइवर नशे में नहीं था। मुलजिम के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुंबई के बेलार एस्टेट में दूसरी आलमी जंग के दौर के बंकर्स को अवामी मुकाम में तब्दील किया जा रहा है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इस इलाके को साफ करके जदीद और सरसब्ज जगह बना रहा है। तारीखी बंकर्स को महफूज रखते हुए इनकी अहमियत भी उजागर की जाएगी। मंसूबे में गार्डन, फूड कोर्ट, ग्लास पोर्ट और खूबसूरत माहौल शामिल होगा। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से खुफिया मुलाकात की खबरों की तरदीद की है। इन्होंने कहा कि अगर मुलाकात होती तो इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं, खुलेआम की जा सकती थी। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर MLC इंतखाबात के हवाले से फैलाई गई थी। फडणवीस ने खबरदार किया कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी सलीम डोला को तुर्की के शहर इस्तांबुल में हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई ड्रग्स के बैनुल-अक़वामी नेटवर्क के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलीम डोला तवील अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों की नज़र में था। वो जाली शनाख्त के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में सरगर्म रहते हुए ड्रग्स स्मगलिंग में मुलव्विस बताया जाता है। धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री के छत्रपति शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ बयान पर तनाज़ा खड़ा हो गया है। नागपुर में खिताब के दौरान तारीख से हटकर दावे पर शदीद तनक़ीद की जा रही है। बयान में रामदास को सल्तनत सौंपने का दावा किया गया, जिसे माहिरीन ने मुस्तरद किया। तारीख को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना अवामी जज्बात से खेलने के मुतरादिफ कहा गया। हैदराबाद के दुर्गानगर में हफ्ते की सुबह महफिल रेस्टोरेंट की छत पर अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। बरवक्त कार्रवाई के बाद बड़ा नुकसान टल गया और किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बरवक्त रिस्पांस ने एक बड़े हादसे को टाल दिया। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को नई रिहाइशगाह पर शदीद तनक़ीद का निशाना बनाया है। लोधी स्टेट में अलॉट बंगले को शीश महल 2 करार देकर सवालात उठाए गए हैं। पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सहूलियात पर निजी रकम खर्च की गई है। सियासत में बंगला भी अब बड़ा इशू बन गया। राघव चड्ढा के आम आदमी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शमूलियत की खबरों पर सियासी तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। आम आदमी पार्टी ने AI वीडियो जारी करके चड्ढा को पंजाब का गद्दार करार दिया। वीडियो में पार्टी और अवामी मैंडेट से गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए। सियासत में अब टेक्नोलॉजी भी हथियार बन गई है। विजयवाड़ा में ACB ने स्टेट टैक्स महकमे के एक एहलकार के खिलाफ छापे मारे। छापों के दौरान इसके नाम पर बड़ी गैर कानूनी जायदादें और असासे सामने आए। मुलजिम पहले भी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है और अब दोबारा मुकदमा दर्ज हुआ है। बदउनवानी पर लगाम सख्त होने लगी है। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।